जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है। एजुकेशन कम्स अंडर विच लिस्ट। तो एजुकेशन जो आती है वो समवर्ती सूची में आती है, कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। वेयर इज द इंडिया हाउस लोकेटेड। तो जो इंडिया हाउस है वो लंदन में लोकेटेड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग यानी कि हंसाने वाली गैस, और इसका जो केमिकल नेम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया हैपेंड। तो वो हुई थी 1969 में। ऑप्शन सी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो लिखी है वो लिखी है विशाख दत्त ने। ऑप्शन बी। आजाद हिंद फौज कब बनी। व्हेन वाज द आजाद हिंद फौज फॉर्म्ड। इट फॉर्म्ड इन 1942। आपको ये बताना है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन सी। गरसोपा या जोग प्रपात किस नदी पर है। गरसोपा फॉल्स इज ऑन विच रिवर। तो ये है शरावती नदी पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर। भारत में आर्मी दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में पहली रेलगाड़ी किसके शासन में चलाई गई। ड्यूरिंग विच राइन वाज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया। लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी। हर्षवर्धन का राजकवि कौन था। हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। बाणभट्ट। ऑप्शन बी। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब वाज इन्वेंटेड बाय एडवर्ड टेलर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है। व्हाट आर ग्रासलैंड कॉल इन साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, तो उसे कहा जाता है पंपास। ऑप्शन सी। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। हु इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन चलाए वो यूनानियों ने चलाए। ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी। राज्य अपहरण नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किसने लागू किया। हु इम्प्लीमेंटेड दी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलय की नीति भी बोलते हैं इसको, ये जो चलाई थी वो चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन बी। आर्थिक अपक्षय, इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी थी वो दी थी दादा भाई नेहरूजी ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन द राज्यसभा। ऑप्शन बी 12, 12। सुंडा जलडमरू मध्य किन के बीच स्थित है। द सुंडा स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन विच टू आइलैंड। सुंडा जो स्ट्रेट है वो है जावा और सुमात्रा के बीच। ऑप्शन बी। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है। सेंसस इज इंक्लूडेड अंडर विच लिस्ट। जनगणना जो है वो संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज विच फॉर्म। तो भारत राज्यों का एक संघ। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर है। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। विच विटामिन इज अबंडेंट इन ए फिश लीवर ऑयल। विटामिन डी। ऑप्शन सी।
विटामिन डी और हमें किससे प्राप्त होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, वेयर आर एस्ट्रॉयड फाउंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसी तरीके के 500 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू मैंने कलेक्ट किया और उनकी एक पीडीएफ बनाई है जो आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पीडीएफ को चाहते हैं तो उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो क्षुद्र ग्रह की अगर यहाँ पे बात हो रही है, जो एस्ट्रॉयड होते हैं वो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ऑप्शन बी। बाबरनामा के लेखक कौन थे, हु वाज द ऑथर ऑफ बाबरनामा। बाबरनामा एक पुस्तक है जो खुद बाबर ने लिखी है, ऑप्शन बी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी, वीनस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हर्षवर्धन का राजकवि कौन था, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन, बाणभट्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज ऑक्सीजन एवं नमी। ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कारण लोहे में जंग लगता है। जमात-ए इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है, जमात-ए इस्लामी इज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ विच कंट्री, ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ग्रेनाडा कहाँ स्थित है, वेयर इज ग्रेनाडा लोकेटेड। ग्रेनाडा इज लोकेटेड इन कैरिबियन सी, ऑप्शन सी, कैरिबियन सागर। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था, विच वॉज द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द हर्षवर्धन राइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नालंदा। अब आपको यह बताना है कि जो नालंदा थी वो कौन से राज्य में थी। गांधी जी किससे प्रभावित थे, गांधी जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हुम। तो गांधी जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन बी। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, वो सन बताना है। क्वेश्चन नंबर 36, दिल्ली का सिंहासन अपने चाचा की हत्या कर प्राप्त करने वाला शासक या अपने अंकल की हत्या कर प्राप्त करने वाला शासक कौन था, विच रूलर कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली बाय किलिंग हिज अंकल। तो यहाँ पे है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। यहाँ पे अंकल लिख लेना, ठीक है, तो करेक्ट रहेगा ये। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ, व्हेन वाज द दिल्ली लाहौर बस सर्विस इनोग्रेटेड। सो दिल्ली लाहौर बस सर्विस वाज इनोग्रेटेड ऑन 20 फरवरी 1999, ऑप्शन बी। खजुराहो का मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है, हाउ ओल्ड इज द खजुराहो टेम्पल। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में हैं, क्या आप बता सकते हैं कमेंट में। गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए थे, हाउ मैनी ऑस्कर अवार्ड डिड दी फिल्म गांधी रिसीव। तो गांधी ने जो ऑस्कर अवार्ड प्राप्त किए वो थे 8, और गांधी मूवी में जो गांधी की भूमिका निभाई थी वो निभाई थी बेन किंग्सले ने। सूर्य का व्यास कितना है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन। तो 13,92,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी। तीस्ता किसकी सहायक नदी है, तीस्ता रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। मेरी 51 कविताएं के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ मेरी 51 कविताएं, ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। सो विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का, ऑप्शन बी। कमेंट बॉक्स में यह बताना है आपको कि विजयनगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा किसकी है, विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ।
तो विंग्स ऑफ फायर जो आत्मकथा है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, ऑप्शन बी। कौन कौन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता है, या फिर आपके आदर्श कौन है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसने लिखा? हु रोट द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो ये बात जो लिखी है वो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो जो सरस्वती माता के हाथ में होता है दैट इज वीणा, ऑप्शन बी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नाम से भी प्रसिद्ध है? कोणार्क सन टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है उसे ब्लैक पगोडा भी बोला जाता है, ऑप्शन बी। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? ताइवान का पुराना नाम क्या था? व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान। ताइवान का जो पुराना नाम था वो था फार्मोसा, ऑप्शन बी। आराम हराम है नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन आराम हराम है। ये जो नारा दिया था वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया है ये आपको बताना है। किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? अंडर विच आर्टिकल इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये जितने भी वीडियो आज से पहले मैंने बनाई हैं इनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे आप सारे के सारे 500 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को प्लेलिस्ट की फॉर्म में देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 24। थैंक यू सो मच।